दोस्तों, ये कहानी है पप्पू और गोटा नाम के दो भाइयों की, जो कि बचपन में अपने बाप की मौत के बाद एक अनाथ आश्रम में रह रहे थे। वहां से एक फैमिली दोनों में से एक ही बच्चे को अडॉप्ट करने आती है, तो पप्पू गोटे को उनके साथ भेज देता है। अब दोनों बड़े हो चुके हैं, पप्पू की एक बड़ी फैमिली है और वो साला थोड़ा ढीला भी है, पर गोटा अब एक एजेंट बन चुका है। एक दिन एक पार्टी में पप्पू का दोस्त नुन्नू उसे बताता है कि गोटा कल एक फंक्शन में आने वाला है, तो पप्पू अपने भाई से मिलने वहां चला जाता है। वहां एक लड़का लेक्चर दे रहा होता है, जिसे कि बिना प्रोटेक्शन के पीठ देने से डज हो जाता है। उसे एक आदमी गोली मारने वाला होता है, तो गोटा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर पप्पू उसे हिला देता है और गोली उसी लड़के को लग जाती है, जिस कारण गोटे के पीछे उसी के दूसरे साथी उसे गद्दार समझकर पकड़ने लग जाते हैं। पर पप्पू गोटे को बचाकर अपने घर ले जाता है। वहां अपनी फैमिली से मिलाने के बाद पप्पू उसे एक जगह लेकर जाता है। वहां उन पर हमला हो जाता है। उसी बीच गोटे को जहरीले तीर लग जाते हैं। कंधे से पप्पू चूस कर जहर निकाल देता है, पर तभी पता चलता है कि गोटा के गोटे पर भी एक तीर लगा है, जिसे चूसने के लिए पप्पू मना कर देता है। पर गोटा जबरदस्ती पप्पू से अपने गोटे चुसवाता है। फिर गोटा की उलझी झांट बताती है कि असली हमलावर अफ्रीका में है, तो गोटा पप्पू को लेकर वहां चला जाता है। पर वहां गोटा गलती से दवाई की जगह पप्पू का नशीला इंजेक्शन लगा लेता है, तो पप्पू ही उसकी जगह एजेंट बनकर जाने लगता है। वहां पहुंचने पर उलझी झांट उसे एक ग्रीन ड्रेस वाली सुंदर लड़की को पेलने के लिए कहती है, पर यह साला एक काली भैंस को कमरे में बुलाने लग जाता है। तो जब पप्पू कमरे में जाता है तो वो सुंदर लड़की खुद उसके पास आती है, पर पप्पू उसे सफाई वाली समझकर काम पे लगा देता है और उस काली भैंस का रेप करने लग जाता है। तो वो सुंदर लड़की खुद उस काली भैंस को भगा देती है और खुद पप्पू के साथ खेलने लग जाती है। पर उसका पति आ जाता है। वो पप्पू को मसलने ही वाला होता है, तो गोटा वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन उन दोनों पर भी दूसरे एजेंट हमला कर देते हैं। तो उन लोगों से बचने के लिए पप्पू गोटे को लेकर एक हाथी के भोसड़े में घुस जाता है। वो एजेंट्स से तो बच जाते हैं, पर दूसरे हाथी हथनी के साथ ही उन दोनों को भी बचा देते हैं। वहां से निकलकर वो दोनों फिर से उसी हमलावर को पकड़ने एक फुटबॉल के टूर्नामेंट में जाते हैं। पर वहां पर वो लोग गोटे को पकड़ लेते हैं। तभी गोटे को पता चलता है कि ये लोग फुटबॉल मैच में पटाखों के बीच गरीब लोगों को मारने के लिए एक वायरस छोड़ने वाले हैं। पर एक डिवाइस की मदद से पप्पू गोटे के पीछे जाता है और वहां वो असली हमलावर को मार देता है। गोली चलाने के मजे मजे में वो गोटे को बचा लेता है। फिर वो लोग फुटबॉल के चलते मैच में से होते उस लड़की तक पहुंच जाते हैं जो वायरस को छोड़ने वाली होती है। पर वो लड़की उस वायरस वाले पटाखों का बटन दबा देती है, जिस कारण दुनिया को बचाने के लिए पप्पू और गोटा वायरस वाले पटाखों से दुनिया बचाने के लिए उन पर बैठ जाते हैं। पटाखों के फटने के बाद असली क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है। पप्पू और गोटा भी बच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाथियों का स्पर्म होता है और पप्पू को एक एजेंट बना लिया जाता है।